नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल एपी ब्लॉगर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या सीएनजी कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि क्या सीएनजी कार लेना फ़ायदे का सौदा है या नहीं है। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आखिर सीएनजी है क्या। सीएनजी है कंप्रेस नेचुरल गैस, जो कि बहुत हाई प्रेशर पे यूज़ की जाती है, जिसका साइंटिफिक कोड है CH4। तो ये पेट्रोल के विकल्प के तौर पे गाड़ियों में इस्तेमाल होती है और अति ज्वलनशील होती है। तो दोस्तों, सीएनजी के सबसे पहले जानेंगे फायदे है क्या, वाकई में इस्तेमाल के लिए है कि नहीं है, या फिर सिर्फ पैसे की बर्बादी है। तो सबसे पहला तो इसका मैं आपको बता दूं, सीएनजी गैस है इको फ्रेंडली। जी हाँ, इको फ्रेंडली कैसे है? पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सीएनजी जो है कार्बन बहुत कम उत्सर्जित करती है। जो कारें या जो गाड़ियां सीएनजी पे चलती हैं वो हमारे इको फ्रेंडली हैं। उसका कारण ये है कि वो कम कार्बन का उत्सर्जन करती हैं। हाँ जी, क्योंकि आज आए दिन आप देख रहे हैं कि आजकल हमारे शहरों का प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो सीएनजी कार लेना, उसका एक फायदा ये मेन मुझे लगता है कि उसका कम पोल्यूशन करना, ये सबसे बड़ा एक मेन रीजन है। दोस्तों, अगला फायदा ये है इसकी रनिंग कॉस्ट। आजकल हम आए दिन सुनते हैं पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, पेट्रोल के दाम उतने बढ़ गए, अब 90 रुपये हो गया, कहीं राज्यों में 82 रुपये भी है इस समय जो पेट्रोल चल रहा है। तो ऐसे में कार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पॉकेट पे बड़ा असर पड़ता है अगर हम पेट्रोल पे गाड़ी चलाते हैं। तो लो रनिंग कॉस्ट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट नजर आता है सीएनजी का, कि एक तो सबसे बड़ी बात, सीएनजी की जो प्राइस है वो कम है, और दूसरा सीएनजी में माइलेज भी ज्यादा मिलता है। जैसे कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पे अगर 15 से 16 किलोमीटर का एवरेज देती है, एक मैं हैचबैक कार की बात करूं अगर, तो सीएनजी पे यही गाड़ी 20 से 25 किलोमीटर प्रति किलो का एवरेज आपको निकाल के दे सकती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। 300 साढ़े 300 रुपए की गैस में आप 200 किलोमीटर लगभग अगर तय कर रहे हैं, तो ये आपको डेढ़ रुपया किलोमीटर लगभग का जो औसत निकल के आता है, ये आता है। तो बहुत अच्छी चीज है। और एक सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊं आपको इसमें एक और है। आजकल जो सीएनजी किट्स आ रही हैं, जो कि सीक्वेंशियल सीएनजी किट लग रही हैं, इनमें पिकअप जो है पेट्रोल के जैसा ही है। यानी कि पिकअप में बिल्कुल भी ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो एक अलग चीज है कि आप रेसिंग करते हैं कार से या रेसर की बात अलग हो जाती है, बट एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, एक नॉर्मल आदमी पेट्रोल की गाड़ी में और सीएनजी की गाड़ी में ज्यादा फर्क महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल की सीएनजी किट इतनी एडवांस हो गई है, उसका अलग से एक ईसीयू होता है और उसी पे वो रन करती हैं। और दोस्तों, सीएनजी कार कम पॉल्यूशन पैदा करती है, इसी वजह से सरकार भी इसे प्रमोट कर रही है। सरकार भी आए दिन सभी राज्यों को ये निर्देश दे रही है, और सभी राज्यों के साथ ये बात चल रही है कि सीएनजी पंप जगह जगह लगाए जाएं, और लग भी रहे हैं। ज्यादातर सीएनजी पंप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में इंस्टॉल हो चुके हैं। सभी पेट्रोल पंपों पे ज्यादातर सीएनजी मिलने लगी है, पर अभी भी उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पर सरकार इसका सपोर्ट क्यों कर रही है? क्योंकि ये एक ग्रीन गैस है, बहुत कम पोल्यूशन करती है, और दूसरा आने वाले समय में सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों का ही बोलबाला रहेगा, जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है। दोस्तों, एक रीजन और भी है जो कि सीएनजी को पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बहुत अच्छा बनाता है, वो है सीएनजी का सेफ होना। कारण सीएनजी जो है हाई टेम्परेचर पे बर्न होती है, और पेट्रोल और डीजल कम टेम्परेचर पे भी बर्न हो जाते हैं। तो ये सीएनजी को सेफ बनाता है। दोस्तों, एक बेनिफिट और जो मुझे नजर आता है वो सीएनजी का सेफ होना है। कारण उसका यह है कि सीएनजी जो है हाई टेम्परेचर पे बर्न होती है, और पेट्रोल और डीजल लो टेम्परेचर पे भी बर्न हो जाते हैं। इसलिए सीएनजी बड़ी सेफ है, क्योंकि सीएनजी में आग लगने का जो रिस्क है बहुत कम होता है। पुरानी बातें और थी, जब एलपीजी किट्स हुआ करती थी या सीएनजी किट उतनी सेफ नहीं हुआ करती थी, कहीं से लीकेज वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते थे।
पर आज के ज़माने में सीएनजी किट सीक्वेंशियल जो आ रही हैं बहुत ही सेफ और रिलायबल हैं, इसलिए इनको लगाना अगर आपकी गाड़ी में है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों सीएनजी के नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं, या सीएनजी अगर गाड़ी में इंस्टॉल करा ली जाए तो उसका क्या नुकसान है। सबसे पहला और बड़ा नुकसान तो मुझे यही दिखता है कि आपका बूट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर आप 5 जने गाड़ी से कहीं घूमने जा रहे हैं तो ज़्यादा बैग्स नहीं रख सकते एक हैचबैक कार में आप, क्योंकि उसका बूट स्पेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, काफ़ी हद तक कंज्यूम कर लिया जाता है सीएनजी टैंक के द्वारा। तो एक बड़ा रीज़न है लोग बाग सीएनजी लगवाने से इसलिए भी हिचकते हैं, जिनका रोड ट्रिप ज़्यादा रहता है या जिनका घूमने फिरने का ट्रैवलिंग का ज़्यादा रहता है, वो सीएनजी लगवाते नहीं है इस वजह से। दोस्तों दूसरा नुकसान सीएनजी लगवाने का, या दूसरा नेगेटिव पॉइंट मैं बताऊं आपको, तो है कम सीएनजी स्टेशंस का होना। यानी कि सीएनजी स्टेशंस की, सीएनजी पंप्स की अभी अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है अगर आप मेट्रो सिटीज को छोड़ दें तो। हालांकि धीरे धीरे सरकार इस पे काम कर रही है, क्योंकि उनको पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम करनी है। पेट्रोल और डीजल तो वैसे भी आप देख ही रहे हैं, डीजल कार्ड जैसे भारत सरकार धीरे धीरे बंद करती जा रही है। तो कम सीएनजी पंप का होना भी एक नेगेटिव पॉइंट में आता है, क्योंकि एक लिमिटेड किलोमीटर आप तय कर सकते हैं। एक बार सीएनजी फुल कराने पे आप 200 से 250 किलोमीटर की रनिंग कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको सीएनजी भराने की जरूरत पड़ेगी। और अभी उतने सीएनजी पंप नहीं है तो आपको फिर पेट्रोल पे ही चलना पड़ेगा। अगला जो नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, सीएनजी आपकी गाड़ी में अगर इंस्टॉल है या फैक्ट्री फिटेड भी है तो इसका एक्सपेंस। अगर आप फैक्ट्री फिटेड यानी कंपनी फिटेड सीएनजी लेते हैं कार, तो फिर आपको 1 से 1.5 लाख रुपया वो महंगी पड़ती है। और अगर आप बाहर से वो इंस्टॉल करवाते हैं तो आजकल जो सीक्वेंशियल किट्स का जो रेट है वो 30 से 40 हजार रुपए का उसका कॉस्ट आता है, जो कि आपको एक बार में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो बिल्कुल 10-5 हजार की बात तो है नहीं। तो ये भी ज्यादा एक अखरता है, एक ये माइंड में आता है कि 30 से 40 हजार रुपया एक बार में खर्च करना पड़ेगा। पर हाँ दोस्तों, ये 30 से 40 हजार रुपये आपके बहुत जल्दी और आसानी से रिकवर हो जाते हैं अगर आपकी गाड़ी की रनिंग अच्छी है। अगर आप गाड़ी को 40 से 50 किलोमीटर डेली चलाते हैं तो आप 1 से 1.5 साल में ये पैसा रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं पेट्रोल के प्राइस बिल्कुल डबल हैं सीएनजी से। दोस्तों एक और नेगेटिव पॉइंट मुझे नजर आता है जो सीएनजी में है, वो थोड़ा सा इसका लो एक्सेलरेशन और लो पिकअप। पेट्रोल के मुकाबले गाड़ी अगर सीएनजी पे रन करती है तो पिकअप गाड़ी का थोड़ा सा कम हो जाता है और एक्सेलरेट आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। कारण उसका यही है कि जब गैस कंबंशन चैम्बर में जाती है तो उसको बर्न होने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिसके लिए इंजन का हीट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इंजन ज्यादा हीट होगा तो उसके बाद ही सीएनजी गैस बर्न होगी, और इसी वजह से आपको ज्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ज्यादा आपके इंजन में गैस जाएगी, तभी आपको ज्यादा पिकअप मिल पाता है। आप लो एक्सेलरेशन में लो पिकअप की शिकायत अक्सर लोग करते हैं। हालांकि इसका एक मैकेनिज्म नया आ गया है, एक नई टेक्नोलॉजी भी आई है जिसको कहते हैं हम टाइमिंग एडवांसर। उसको लगाने के बाद हालांकि बहुत हद तक पिकअप आपका बढ़ जाता है और एक्सेलरेशन भी काफी हद तक स्मूथ हो जाता है, पर फिर भी है तो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ही। तो दोस्तों ये तो थे सीएनजी के फायदे और नुकसान। अब मेरा जो निष्कर्ष ये कहता है सीएनजी के ऊपर कि अगर आपकी डेली की रनिंग 40 से 50 किलोमीटर या उससे ज्यादा की है तो आप सीएनजी लगवा सकते हैं और आपको लगवानी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण, अगर आप अपने इन्वायरमेंट की, अपने वातावरण की जरा सी भी परवाह करते हैं और उसमें थोड़ा सा भी योगदान देना चाहते हैं तो आपको सीएनजी किट अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करानी चाहिए, क्योंकि सीएनजी बहुत कम मात्रा में पोल्यूशन पैदा करती है अगर कंपेयर किया जाए पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। तो दोस्तों ये इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि कौन सी सीएनजी किट बेस्ट है आपकी हैचबैक कार के लिए और कौन सी सीएनजी किट बेस्ट है आपकी सेडान कार्स के लिए। दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए
गुड बाय।